वैसे तो भूत प्रेतों वाली कहानियां सभी को बहुत रोमांचित करती हैं, लेकिन अगर कभी यह कहानियां हकीकत का रूप ले लें तो कठोर से कठोर व्यक्ति भी कांपने लगता है। अगर कभी आपका सामना किसी भटकते प्रेत या आत्मा से हो जाए तो आपकी हालत क्या होगी, इस बारे में सोचकर ही सिहरन सी होने लगती है। किस्से कहानियों में तो आपने भूत प्रेत या भटकती आत्माएं देखी होंगी, लेकिन भारत में भी ऐसे कई स्थान हैं जहां आप भूल कर भी जाना पसंद नहीं करेंगे। ऐसे स्थान जो हजारों वर्षों से एक भयानक श्राप को झेल रहे हैं और जो पूरी तरह भटकती आत्माओं की चपेट में है। भानगढ़ का किला, राजस्थान। यूं तो भारत में ऐसे कई स्थान हैं जिन्हें आप हॉन्टेड या भूतहा कह सकते हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा भयानक है भानगढ़ का किला। इस किले के भूतहा होने पर अब किसी को कोई संदेह नहीं है। वैसे तो यह एक पर्यटन स्थल है, लेकिन सरकार की ओर से भी यहाँ अंधेरा होने से पहले पर्यटकों के चले जाने की चेतावनी जारी कर दी गई है। लोगों का मानना है कि बहुत समय पहले यहाँ रत्नावती नाम की बहुत सुंदर राजकुमारी रहती थी, जिस पर काला जादू करने वाले तांत्रिक की कुदृष्टि थी। तांत्रिक ने अपने जादू से राजकुमारी को अपने वश में कर उसका शारीरिक शोषण किया, लेकिन एक दुर्घटना के चलते उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई और आज भी उस तांत्रिक की आत्मा वहीं भटकती रहती है। तांत्रिक के श्राप के अनुसार वह स्थान कभी भी बस नहीं सकता। वहां रहने वाले लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। दुमास बीच, गुजरात। इस बीच पर हिंदुओं के शवों का दाह संस्कार किया जाता है। यहाँ कई बार असाधारण और हॉरर गतिविधियां महसूस की गई हैं। यहाँ आने वाले लोगों को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जबकि आसपास कोई नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में हर ओर मरे हुए लोगों की उपस्थिति रहती है। रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। यह स्थान कुख्यात और अमानवीय सैनिकों का कब्रिस्तान है। यहाँ उनकी आत्मा आज भी भटकती है। मृत सैनिक यहाँ आने वाले लोगों को बहुत परेशान करते हैं। कई बार लाइटमैन और कैमरामैन गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। स्थानीय लोग यहाँ आने से घबराते हैं, लेकिन व्यवसाय को हानि न पहुंचे इसीलिए आत्माओं की कहानियों को निराधार बताता जाता रहा है। राजकिरण होटल, मुंबई। लोनावला। मुंबई स्थित राजकिरण होटल में एक कमरा आत्माओं की चपेट में है। जिन लोगों ने वहां रहने की हिम्मत दिखाई है, उनका कहना है कि रात के समय कोई उनकी चादर खींचता है और अजीबोगरीब आवाजें निकालता है। कभी कभार उन्हें घायल करने की कोशिश भी की गई है। सवॉय होटल, मसूरी। अंग्रेजी शासनकाल में इस होटल में एक ब्रिटिश लड़की की हत्या की गई थी, जिसकी आत्मा आज भी अपने हत्यारे को ढूंढ रही है। इस स्थान को सीरियल किलिंग से भी जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अधिकांश लोगों का मानना है कि इन हत्याओं के पीछे उसी लड़की लेडी ऑर्मे का हाथ है। शनिवारवाड़ा किला, पुणे। जब पश्चिम भारतीय प्रांत पर पेशवाओं का अधिकार था, उस समय पेशवाओं के उत्तराधिकारी नारायण नामक बालक की उसके चाची के आदेशानुसार हत्या करवा दी गई थी। अपनी जान बचाने के लिए नारायण पूरे महल में घूमता रहा, लेकिन फिर भी उसके हत्यारों ने उसे ढूंढकर मार डाला। वह अपने चाचा को आवाज लगाता रहा, पर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। स्थानीय लोगों ने आज भी कई बार उसकी कराहने की आवाजें सुनी हैं। चांदनी रात में वह जगह और अधिक भयानक हो जाती है। डॉ हिल्स, पश्चिम बंगाल। इस घने जंगल में ना जाने कितनी ही हत्याएं हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार यहाँ अजीबोगरीब चीजें महसूस की हैं। विक्टोरिया बॉयज स्कूल में छुट्टियों के दिनों में हलचल और लोगों की आत्माओं की उपस्थिति दर्ज की गई है। डिसूजा चाल, मुंबई। माहिम, मुंबई में स्थित डिसूजा चौल के पास एक कुआं है। कहा जाता है कि इस कुएं में पानी भरते हुए एक महिला डूब कर मर गई थी। आज भी उस महिला की आत्मा उस कुएं और चौल में घूमती है। वह किसी को परेशान नहीं करती, लेकिन उसे अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है।